हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। जो हमारी सिंपल ब्लाउज़ होती है, ये नीचे हमारे पास अस्तर है और ये ऊपर कपड़ा है। कपड़ा हमारे पास 1 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन इसमें हमें पफ स्लीव्स निकालनी है, तो हमने इसमें अस्तर जो लिया है वो 80 सेंटीमीटर ही लिया है। अभी आप अस्तर को देखेंगे, ये लंबाई की तरफ से फोल्ड किया हुआ है। ओपन साइड इसमें हमारी साइड है और जो बंद साइड है वो इसके अपोजिट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट करना। पहले हम इसमें नाप देख लेते हैं। कस्टमर का नाप है, लेंथ कस्टमर की 15 इंच है, चेस्ट 41, वेस्ट 40, आर्म होल 19.5 है, चेस्ट पॉइंट उनका 10 है। नेक फ्रंट का कस्टमर का बस्ट साइज ज़्यादा है तो इसमें नेक इनका कम है 7 और बैक इनका 10.5 है। और स्लीव्स क्योंकि इसमें पफ बननी है, लेंथ इसमें 10 है और कस्टमर की स्लीव्स की विड्थ 13 इंच है। तो आइए निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तुरपाई का मार्जिन ले लेंगे। 1.5 इंच हम इसमें तुरपाई पे निशान लगा लेंगे। तुरपाई पे निशान लगाने के बाद क्योंकि कस्टमर की लेंथ 15 इंच है, आधा इंच हम ऊपर का मार्जिन, तो 15.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसमें हम जो तीरा है, तीरा कस्टमर का बैक नेक काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें हम तीरा 5.5 लेंगे। और कस्टमर का आर्म होल 6.5 इंच। जनरली हम कोई भी हो उसमें हम ब्लाउज में और सूट में आर्म होल 6.5 ही रखते हैं। तीरा हम 6.5 ले रहे हैं इसमें। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि हम जो ओपन साइड है उसमें आधा इंच का मार्जिन हम साइड से लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि जो हम पट्टी लगाते हैं साइड में, वो पट्टी के लिए हमें आधे इंच का मार्जिन चाहिए होता है। मार्जिन खींचने के बाद अब हम चेस्ट पे निशान लगाएंगे। चेस्ट इसमें हमारी है 41 में हम 2 इंच ऐड कर लेंगे। 43 का 1/4 अगर हम करते हैं, 11.25 पे हमने इसमें निशान लगा लिया है। अब इसमें कस्टमर का चेस्ट पॉइंट 10 इंच का है और आधा इंच ऊपर मार्जिन लेके हम 10.5 पे निशान लगा लेंगे। अब जिनकी चेस्ट मैंने बताया था आपको पहले भी कि 38 से ज़्यादा होती है, उसमें हम मार्जिन जो लेते हैं वो 3.25 इंच का लेते हैं और 3.25 से जो गैप लेंगे हम अपनी प्लेट के लिए वो 2.25 इंच का लेंगे। तो लेफ़्ट और राइट दोनों जगह हमने 2.25 इंच का निशान लगा लिया है। यहाँ से हम अपनी प्लेट का निशान बढ़ाएंगे। ये जो हमारा जो हमारा चेस्ट का निशान था, वहाँ से हमने सीधी लाइन खींच दी है, क्योंकि वेस्ट का निशान जो है सिलाई करने के बाद ही उसी टाइम पे हम लगाएंगे। और ये हमने मार्जिन लगा दिया है। 1.5 से 2 इंच का आप मार्जिन ले सकते हैं। ये हमारी साइड की प्लेट हो गई जिसमें हमने निशान लगाया है, और ये हमारी राइट हैंड साइड की प्लेट हो गई। और ये जहाँ पे 4.25 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे की सीधी प्लेट हो गई। अब हमारी जो आर्म होल से उस पर हमने शेप दे दी है। आर्म होल का निशान लगाने के बाद उसका हमने आर्म होल के बीच का सेंटर ले लिया है। अब इस सेंटर से हमने प्लीट बनानी है। उससे पहले हम जो हमने 2.25 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से एक सीधी लाइन खींच ली है। अब जो 4.25 इंच का निशान था, वहाँ से वाला निशान है, वहाँ से हमने एक स्लैंटिंग लाइन खींच ली है। ये स्लैंटिंग लाइन जो है हमारी, जो आप देख रहे हो बीच में जो ये पॉइंट है, ये हमारा प्लेट का हो गया। अब हम प्लेट का निशान लगाने के बाद आर्म होल को मेजर करेंगे। हमेशा आर्म होल को जो चेस्ट पॉइंट है, चेस्ट पॉइंट से आधा इंच छोड़ के फिर मेजर किया जाता है, क्योंकि प्लेट जो हमारी दबती है मिडल वाली आर्म होल वाली, वो थोड़ा मार्जिन लेती है। तो उस मार्जिन को हम अपने चेस्ट वाले पॉइंट से क्लियर कर लेते हैं। तो हम जो नापेंगे, मेजर करेंगे आर्म होल, वो इस पॉइंट से मेजर करेंगे हम। हमारे आर्म होल है 19.5, आधा इंच का मार्जिन तो 20, तो हमारे 10 आने चाहिए और एग्जैक्ट हमारे जो आर्म होल है वो 10 ही आ रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे ब्लाउज़ के फ्रंट की। अब ब्लाउज़ के फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हम एक तो निशान उठाएंगे। इस तरीके से आप सीजर से या अपने कटर से आप इस पीछे के लिए निशान उठा सकते हैं। जो 4 प्लेट्स होती हैं उसमें मार्क करके निशान उठाते हैं।
अब जो आप आर्मोल वाली प्लेट थी उसमें देखिए कुटका लगा दिया है, कुटका लगा दिया जो चेस्ट का निशान था। और जो ये पीछे निशान आए हैं इस पे भी हम क्रॉस का निशान लगा लेंगे। हमने साइड से जो साइड वाली प्लेट थी वहाँ से आधे इंच का मार्जिन लेके हमने इस पे कुटका लगा लिया है। इसी तरीके से सेम हम अपने राइट हैंड साइड पे कुटका लगाएंगे और जो आधे इंच का हमने मार्जिन के लिए लाइन खींची थी उसको हम काट देंगे जहाँ तक हमने कुटका लगाया है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। जब हम फ्रंट का कपड़ा बैक के लिए रखते हैं, बिछाते हैं, तो जो हमने जहाँ से कटिंग की है वहीं उसी को उल्टा करके हम रखेंगे और जो बंद साइड है वो अपनी साइड होगी, इसमें उल्टा हो जाएगा, बंद साइड अपनी साइड होनी चाहिए। अब फ्रंट का कपड़ा हमने बिछा लिया है और जो आधे इंच का मार्जिन हमने रखा था उसको हमने बाहर निकाल लिया है क्योंकि आधे इंच का मार्जिन हमें बैक में नहीं चाहिए। अब हम इसमें आर्म होल की शेप देंगे। बैक की जो आर्म होल्स होते हैं वो थोड़े बढ़ा के काटे जाते हैं, तो इसको शेप दे लिया हमने। और क्योंकि बैक का जो आप जब ब्लाउज़ बनाते हैं तो बैक का हमेशा ही जो लेंथ होती है उससे 1 इंच कम लेके हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। तो हमने 1 इंच कम पे निशान लगा रहे हैं और सीधी लाइन खींच के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। ये ब्लाउज़ के बैक की कटिंग हो चुकी है। पे हम स्लीव्स नहीं काटेंगे क्योंकि पफ स्लीव्स हैं। ये अब हम डायरेक्ट कपड़े पे रख के काटेंगे। इसमें हमें कुटका लगाना है। जैसे हमने जो हमारा चेस्ट पे जहाँ निशान आया था उससे आधा इंच छोड़ के हमने निशान लगाया था, उस आधे निशान पे ही हम बैक में कुटका लगाएंगे क्योंकि बैक में प्लीट नहीं डलती, तो वो आधे इंच का मार्जिन हमें नहीं चाहिए। और बैक में हमारे निशान लग गए हैं। बैक में बस हम पीछे की ये हम फ्रंट का जो नेक हम 3 इंच चौड़ा रखते हैं उस पर निशान लगा लिए। निशान लगा के इसको हम इस पर भी कुटका लगा लिया चारों कपड़े पे। अब इसमें हम फ्रंट का हो गया, बैक की बस प्लीट डालेंगे, प्लीट के लिए निशान लगाएंगे। इसमें हम 4 इंच चौड़ा वन साइड से 4 इंच का मार्जिन लेके हम निशान लगाते हैं और 5 इंच लंबी हमारी इसमें प्लेट होती है और 1.5 इंच का मार्जिन, तो इसमें हम 6.5 इंच लंबी हम इसमें प्लेट डालते हैं। उस पर हमने निशान लगा लिया है और ये जो निशान है इस पर हम कुटका लगा लेंगे। ये पीछे पे ही हमने प्लेट के निशान उठा दिए हैं मार्किंग करके। अब हम इस पे कुटका लगाएंगे ताकि पीछे वाली प्लेट जो है सीधी पड़े। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों के निशान भी उठ गए हैं और कटिंग भी हो गई है। अब हम इसे कपड़े पे रख के इसकी कटिंग करेंगे। हमारे फर्स्ट पार्ट में कपड़े की ब्लाउज़ की अस्तर की कटिंग हो चुकी है फ्रंट और बैक की। अब हम इसमें कपड़े पे इसको काटेंगे फ्रंट बैक को। उससे पहले आपको एक दो चीज़ें बताना चाहेंगे कि ये आप जो डिज़ाइन देख रहे हो कपड़े का, ये हमारा जो डिज़ाइन है वो ऊपर की साइड आ रहा है, तो जो भी हम कटिंग इसमें करेंगे वो हम सीधी साइड ही रख के करेंगे। मतलब हम इसको उल्टा रख के नहीं कटिंग कर सकते हैं क्योंकि फिर जो डिज़ाइन है वो हमारा जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो हमें सीधे ही रख के कपड़े की कटिंग करनी होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कपड़े की कटिंग करना। अब ये जो हमने कपड़ा हमारा चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा, इसका पना ज़्यादा है, तो हमने इसको उतना ही बिछाया है जितना हमारा फ्रंट और बैक कवर हो सके और हमारा कपड़ा ख़राब ना हो। आप कपड़े को देख सकते हो, कपड़े में फूल जो हैं और नीचे पत्ती आ रही है। तो हमें कपड़ा अपना अस्तर का इसी तरीके से रखना है कि हमारा कपड़ा फ्रंट या बैक का कोई भी उल्टा ना हो जाए। तो हमने ठीक है, तो अब हमने इसे कपड़े को बिछा लिया है और कपड़ा हमने इस तरीके से फोल्ड किया है कि हमारा बिल्कुल भी साइड से वेस्ट ना हो जाए।
कपड़े को हमने फ्रंट और बैक दोनों को एक के ऊपर रख ली है। अगर ये हमारा डिज़ाइन का प्रॉब्लम नहीं होता तो हम कपड़े को पूरा ही फोल्ड कर देते और एक साइड इसके अपोजिट में दोनों को रख के हम कपड़ा काट लेते, पर इसको हमें एक के बाद एक ही रखना पड़ेगा। चलिए आइए कपड़ा काटते हैं। क्योंकि ये कपड़ा मोटा है तो इसमें हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े को जितना अस्तर है उतना ही हमने कपड़े को लिया है। अब दूसरे कपड़े को हमने नीचे खींच लिया है बैक के लिए। अभी हम बैक की कटिंग करेंगे ब्लाउज़ की। हमारे कपड़े में अब कपड़े समेत अस्तर को बिछा के फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो कपड़ा हमारा बचा है ब्लाउज़ का उसमें अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम जो कपड़ा बचा था उसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स में हमें थोड़ा सा पफ देना है, लेकिन जो हमारी लेंथ है उसमें हमें लंबाई में पफ नहीं निकल पाएगा, तो हम इसमें थोड़ा सा चौड़ाई में पफ देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं दो कपड़े, ये हमारे पास कपड़ा, क्योंकि जो फूल है वो हमें एक ही डायरेक्शन में रखने थे तो हमने 4 तय बना के कपड़ा ले लिया है। बाकी का हमने जोड़ के ले लिया है, क्योंकि कपड़ा इस तरह हमारे पास नहीं था कि एक ही उसमें एक ही तय में ब्लाउज़ निकल जाए। हमारे पास स्लीव्स की लेंथ है 10 इंच और हमारे पास टोटल आ रहा है 11 इंच। तो आधा इंच ऊपर का आधा इंच नीचे का मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि इसे हमें पतला मोड़ के लेस लगानी है। और हमने जो चौड़ाई में हमारे पास जो कपड़ा आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें 3 इंच का पफ डालना है, तो हमने 3 इंच चौड़ाई में एक्स्ट्रा ले लिया है। ये जो निशान आप देख रहे हो ये हमने पफ का निशान है, और यहाँ से हमने आर्म होल नाप लिए हैं। और जो है 3 इंच का हमने चौड़ाई में निशान लगा के 3.5 इंच का हमने आर्म होल के लिए एक सीधी लाइन बना ली है। और अब हम जो हमने 3 इंच का पफ के लिए निशान लगाया था वहाँ से हम आर्म होल नापेंगे, जो कि हमारे आर्म होल है 19.5। तो हमारे पास बहुत ज़रा सा ही मार्जिन आ रहा है दबाव के लिए। अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा दबाव रखते हैं, पर इसमें हमारे पास कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है तो हम दबाव इसमें थोड़ा कम लेंगे। और क्योंकि पफ स्लीव्स है, पफ स्लीव्स में लूजिंग रहती है तो कस्टमर को लूज़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमारा आर्म होल का भी निशान लग गया है। आर्म होल से हमारे पास नीचे मोरी की चौड़ाई 13 है, तो हमने उसका हाफ लेके 6.5 पे निशान लगा दिया है। और जो निशान था उससे हमने आर्म होल के निशान को मिला दिया है और एक सीधी लाइन खींच ली है। और बाकी हमने 2.5 से 3 इंच का मार्जिन रख लिया है दबाव के लिए। तो ये हमारा ब्लाउज़ में जो है, ब्लाउज़ में पफ स्लीव्स का निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें कुटके लगा लेंगे। जो हमारा आर्म होल पे आ रहा था वहाँ पे कुटका लग गया, बीच में लग गया, और 3 इंच की चौड़ाई जो पफ की थी वहाँ पे कुटका लग गया है। हमारे 3 कुटके लग के तैयार हो चुके हैं। ये हमारे पास अस्तर समेत ब्लाउज का कपड़ा है। अब इसमें हम अस्तर जमाएंगे और कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये हमारे पास कपड़ा, ये इसका अस्तर है। अब इसमें हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। कच्चा करने के बाद जो हमारी 4 प्लीट्स होती हैं, प्लीट्स को हम जो हमने कुटका लगाया था वहाँ से निशान मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे, एक कच्ची सिलाई, ताकि जब प्लीट्स फोल्ड होके पड़ती हैं तो वो इक्वली फोल्ड हो। ब्लाउज का जो फ्रंट के 2 पार्ट थे और बैक का पार्ट था उसमें हमने अस्तर को जमा लिया है। और जो हमारी प्लीट्स होती हैं, प्लीट्स पे भी हमने एक सिलाई, जो जिस भी डायरेक्शन में प्लीट्स लगी हुई है उसी डायरेक्शन में हमने वहाँ पे भी एक सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद
ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है इसको हम फिनिशिंग दे देंगे और इसको काट लेंगे। तो अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। सभी कपड़ों में फिनिशिंग हमने दे दी है। अब जो ये प्लीट के निशान लगे हुए हैं जिस पे हमने एक एक सिलाई लगाई है, इन सब प्लीट्स पे हम अब इसको प्लीट्स डाल देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये प्लीट्स बनके हमारा फ्रंट का जो 2 पार्ट से वो रेडी हो गए हैं। फ्रंट में हमारा ऐसा लुक आ रहा है और आप बैक का देख सकते हैं। बैक में इस तरीके से प्लीट्स पड़ गई हैं। जो हमारी प्लीट होती है साइड की और बीच की, ये हमारी आधा इंच की होती है, और जो आर्म होल की और हमारे फ्रंट की होती है वो हमारी 1 पैर की होती है। इसको हम सिर्फ 1 पैर जितना मोड़ते हैं। चलिए अब हम बैक की प्लेट डालेंगे। ये हम जो बैक की प्लेट है इसको निशान से पकड़कर इसकी हम सिलाई करेंगे। बैक की प्लेट को भी हम आधा इंच फोल्ड कर ही सिलाई लगाते हैं। प्लेट की सिलाई लगाना जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं वहाँ पे हम पक्का कर देते हैं इस पे। और फिर हम प्लेट डालने के बाद अब हमें बैक का और फ्रंट का नेक बनाना है। तो बैक के लिए हमारे पास कस्टमर ने ये डिज़ाइन पसंद किया था, तो ये डिज़ाइन हमने बुकरम पे बना के अब कपड़े पे इसे हमने सिलाई लगानी है। सिलाई करने के बाद जो हमारा बाहर की साइड कपड़ा था उसको फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारा फ्रंट का नेक है पैंट शेप में। अब इसको हमने कपड़े पे रख के सिलाई लगा रहे हैं। जो फ्रंट ओपन ब्लाउज होती है उसमें जो नेक होती है वो नेक 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और जिस तरह से आप इसकी शेप देख सकते हो आगे से प्लेन है। को फोल्ड करके हमने बीच में कटिंग कर रहे हैं ताकि जो नेक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। और बाहर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम निकाल के इसमें आधा इंच का मार्जिन रख के हम इसकी कटिंग कर देंगे। गले का सिलाई होने के बाद अब इस पे मेन कपड़े पे इस तरीके से सीधे कपड़े पे उल्टा रख के इस पे सिलाई लगाएंगे। और जो 3 इंच का हमारा गले का मेजरमेंट होता है, 3 इंच की चौड़ाई पे हमने इसमें कुटका लगा लिया और कुटके को कुटके से मिला के बुकरम के बिल्कुल कॉर्नर पे अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसका अब हम 1 पैर की सिलाई का मार्जिन छोड़ के इसका रिमेनिंग कपड़ा को कट कर देंगे और बीच बीच में कट लगा लेंगे। ये गले को पलट के हमने कपड़े पे सिलाई लगा दी है।
ये हमारा बैक का नेक है। ये हम बीच में सबसे पहले सिलाई मारेंगे इसमें कपड़े को जमाने के लिए। ये 3 इंच की चौड़ाई पे हमने यहाँ पे कुटका लगा लिया है। ये बैक का कपड़ा हमारे पास, और ये जो कपड़ा है ये हमारे नीचे वाले कुटके पे ही आना चाहिए, अदरवाइज़ झोल आ जाएगा और गला हमारा फिनिशिंग से नहीं बन पाएगा। और हम बुकरम के बाहरी आउटर लेयर में हम बुकरम के सिलाई लगा देंगे। ये हम अब एक्स्ट्रा कपड़े की इसमें कटिंग कर रहे हैं, इसको शेप देते हुए। ये हमारा बैक का नेक है। अब हम इसको पलट देंगे। बीच में हम कट लगा चुके हैं, इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके बाद पलटने के बाद हम ये जो शेप आ रही है नेक की, इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमने नीचे हमारा बैक का नेक है और ऊपर हमारा फ्रंट का नेक है, उन दोनों को हमने एक के ऊपर दूसरा रख के और बैक के नेक की बुकरम को बाहर निकाल के इसमें अब हम सिलाई लगा देंगे और शोल्डर से जोड़ देंगे। ये अब हम शोल्डर्स को जोड़ने के बाद जो बैक का नेक है उस पर सिलाई लगा रहे हैं। ये अब हम इसमें नेक चबाने के बाद आई की पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी हमेशा जो अस्तर वाले ब्लाउजेस होते हैं उसमें ब्लाउज के नीचे अस्तर लगा के ही पट्टी लगती है, क्योंकि इसके ऊपर आई बनती है तो ये डबल होनी चाहिए। तो इसको हमने कपड़े के ऊपर उल्टा करके इस तरीके से रखा और सिलाई मार दी, और ये सीधा होने के बाद इस तरीके से पट्टी आएगी। फिर जो इसका कोने वाला पार्ट है उसको हमने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है, ताकि जब इसको दोबारा फोल्ड करेंगे तो इसमें फिनिशिंग आ जाए। अब हम देखिए इस तरीके से आई की पट्टी बनाने के लिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमारी हुक की पट्टी है। हुक की पट्टी हमेशा जो अस्तर होता है उसकी हम हमेशा डबल करके लगाते हैं। डबल करके हमने यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा दी और सीधे कपड़े पे इसको रखकर अब इसको फोल्ड करके उल्टी साइड हमने इस पे कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि हुक साइड पे तुरपाई होती है। ये यहाँ पर हमारा चेस्ट का निशान लगा हुआ है और यहाँ पे हमने वेस्ट का निशान लगा लिया है, तो हम चेस्ट के निशान को वेस्ट के निशान से मिला देंगे। बचे हुए कपड़े को फोल्ड करके ऊपर वाले कपड़े पर रैप कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। अब हमारा जो है हुकाई की पट्टी लग गई है। नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, हमारा जो लेंथ थी उस लेंथ पे निशान लगा के हमने फोल्ड कर लिया है और अब सिलाई लगा रहे हैं। इसमें अब हम स्लीव्स की जो कटिंग हुई है उसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे जो ये जोड़ थे, जो हमने ये जोड़ लगाए थे इतने चौड़े, उस पर पहले हम सिलाई लगाएंगे जोड़ में। इसमें हमारे जो जोड़ थे, जोड़ पे सिलाई हो चुकी है। हमने इसमें पफ स्लीव्स बनानी है, तो पफ स्लीव के लिए हमने यहाँ पे और यहाँ पे कुटके लगा लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक हम चुनटे डालेंगे पफ स्लीव के लिए। चुनटें हमारी डल गई हैं, ये चुनटें हमारी इसमें डल गई हैं। अब ये जो स्लीव्स के नीचे का पार्ट है उसे हम आधा इंच मोड़ेंगे।
ये नीचे का जो ब्लाउज़ का नीचे का पार्ट है उसको हम आधा इंच जितना फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें लेस लगानी है। इसमें हमारी चुन्नटें डल गई हैं पफ स्लीव के लिए, और नीचे से हमने इसको बारीक मोड़ भी लिया है। अब इसमें हम ऊपर से लेस लगाएंगे, क्योंकि कस्टमर को चाहिए कि उसको कंफर्टेबल रहे और चुभे ना लेस, तो इसमें हम ऊपर से लेस लगाएंगे। ये लेस इस तरीके से ऊपर से लेस लग गई है। अब हमारे पास आर्म होल का निशान था, और यहाँ से हमने जो हमारी इसकी मोरी है 13 मोरी हमने, तो हमने 6.5 पे निशान लगा के मोरी का निशान को आर्म होल के निशान से मिला के हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई लग के तैयार है। तो स्लीव्स हमारी इस तरीके का लुक देगी इसमें बनने के बाद। अब हम स्लीव्स को जो है ब्लाउज़ में चढ़ाएंगे। ये हमारी ब्लाउज़ है और ये स्लीव्स हैं। तो हम उल्टा ही रखेंगे, स्लीव्स को हम सीधा कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। जो हमारी पफ स्लीव्स होती हैं, इसमें हम स्लीव्स में हम आगे पीछे का कोई इसमें कटिंग नहीं करते हम, ये आपकी एक जैसी ही रहेगी। तो इसमें आप कोई सी भी स्लीव्स किसी में भी चढ़ा सकते हैं। अब ये जो स्लीव्स हैं, सीधी स्लीव्स कर ली हमने, इसको अब हम ब्लाउज़ के अंदर डाल के इसमें सिलाई लगाएंगे। इसमें हमने ब्लाउज़ का और स्लीव्स का कोना पकड़ के फिर हमने सिलाई लगानी इसमें शुरू की है। ये इसमें हमने पिच पट्टी बना ली है और पिच पट्टी इसमें अटैच कर देंगे। ये जो हम टसल लगाते हैं, जो आपकी पीछे टसल्स लटकती हैं, वो बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगी 2 मीटर की डोरी। वैसे हमारी 1 मीटर की डोरी इनफ रहती है, लेकिन क्योंकि इसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो हमें 2 मीटर की डोरी चाहिए होगी। और इसमें हम जो है स्क्वायर साइज़ की हम स्क्वायर डिज़ाइन में हम टसल बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 4 टसल काट लिए स्क्वायर साइज़ में। इसकी लेंथ और विड्थ है 4.5 इंच की। आप इससे छोटी भी कर सकते हैं और इससे बड़ी भी कर सकते हैं। हमारे पास जो है कपड़े के अकॉर्डिंगली हमने ये स्क्वायर साइज़ में ले ली है। आप 4.5 की जगह 3.5 भी रख सकते हैं और 5.5 भी रख सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें डोरी में 1 मीटर तो हम जो पीछे लटकती है डोरी उसके लिए लेंगे, और 1 मीटर हमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो अभी आप देखेंगे डिज़ाइनिंग के लिए हम डोरी को किस तरीके से काटेंगे। ये हमारे पास 2 मीटर डोरी थी, इसको हमने 1 मीटर डोरी अलग कर ली है। 1 मीटर डोरी के भी हमने हाफ पार्ट आधा मीटर अलग कर लिया है, क्योंकि हमें ये 2 टसल्स बनानी है बड़ी बड़ी। तो उसके लिए आधा मीटर इसमें लगेगी और आधा मीटर दूसरी में लगेगी। अब इस आधा मीटर के भी हम 5 पीसेस करेंगे इक्वल साइज़ के। ये इस तरीके से 1 2 3 4 5, मतलब हमारे ये 2 कोनों में ये 5 टसल्स के पीसेस यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमने आधा मीटर के 5 इक्वल साइज़ के हमने पीसेस, अब हम इसको करेंगे। हमने फोल्ड कर लिया था और 5 हमने इसके इक्वल साइज़ के पीसेस कर लिए हैं। अब देखिए, ये कपड़े में हम इस तरीके से डिज़ाइनिंग करेंगे। ये आपको डिज़ाइनिंग दिखा दी है, अब इसको हम स्टिच करते हुए आपको दिखाएंगे। ये देखिए, टसल को हमने जो है कपड़ा हमने उल्टा करके रखा है और अंदर हमारा सीधा कपड़ा है, और हमने टसल को सीधे कपड़े के अंदर दबा दिया है। ऐसे ही दूसरी टसल का पीस हमने साइड में कॉर्नर पे रख के इस पे सिलाई लगा दी है। और ध्यान रहे कि जो टसल के पीसेस अंदर आप दबा रहे हैं वो अलग अलग ही रहें, एक दूसरे से वो जुड़ ना जाए। ये
देखिए इस तरीके से जो है टसल देखिए जो 5 पीसेस हमने किए थे वो हमारे 2 कोनों पे लग के तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम दूसरा अपना स्क्वायर साइज़ का ये टसल तैयार करेंगे। ये हमारी दोनों टसल्स रेडी हैं। इसके अंदर अब हम ये जो कपड़े की कटिंग है ये हम फिल कर देंगे और जो डोरी हमारी ब्लाउज़ में लगेगी उस डोरी को हम इसमें अटैच कर देंगे। साइड से हमने इसमें फिलिंग की थी। फिलिंग करने के बाद मुंह बंद करें और इसके कॉर्नर पे लटकन को अटैच कर दिया। लटकन का जो कोना है उसको हमने अंदर डाल के से सिलाई लगा दी है। देखिए इसी तरीके से ये दोनों जो लटकन का मेन हमें बनाना था वो इसमें हमारा स्क्वायर साइज़ की लटकन तैयार हो गई है। और जो हमारी डोरी थी, डोरी के दोनों कोने जो हैं हमने इसके कोने में अटैच करनी है, सिलाई लगा ली है। अब ये लुक इस तरीके से दिख रहा है। अब ये जो लटकन थी इसमें जो 5 इस तरीके से डोरी के पीसेस किए थे, इसमें अब हम छोटी छोटी लटकन बनाएंगे। छोटी लटकन के लिए ये इस तरीके से स्क्वायर पीसेस काट लिए हैं। ये हमने 4.5 इंच 4.5 के लिए थे, ये हम 3 इंच के लेंगे। 3 इंच के हमने इसमें स्क्वायर पीसेस काट लिए हैं। अब देखिए इसको इस तरीके से बनाएंगे। डोरी को अंदर डाल के हमने ट्रायंगल करके सिलाई लगा ली है। इसको अब हम पलट देंगे। तो देखिए कोन शेप में हमारी ये आ गई है। इसी तरीके से हम पांचों में जो है ये इसी सेम तरीके से हम पांचों में लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा टसल वाला डिज़ाइन एक रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा बनाएंगे इसे। ये जो हमने अभी टसल बनाई थी इसमें हमने एक कोन, ये हमने 3 इंच चौड़ाई पे एक स्क्वायर लिया था, ये हमने 4 इंच की चौड़ाई पे स्क्वायर लेके हमने इसमें ऊपर से ये अटैच कर दिया है। अब इसमें हम जिस तरीके से ये हमने लगाया है वो आपको लगाना बताएंगे। ये हमने 4 इंच की चौड़ाई पे एक स्क्वायर लिया था, इसको फोल्ड करके हमने इसके अंदर जो ये हमारी लटकन का धागा था ये हमने इसमें डाल दिया है और इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा दी है। ये देखिए इसमें जो लटकन का डिज़ाइन था इसी में ही इसको अटैच कर दिया था। अभी सिलाई लग गई है, अब इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये डिज़ाइनिंग के ऊपर इस तरीके से कोन वाली लटकन और आ गई है जो कि इसका लुक बहुत ही बढ़ा रही है। तो हमारी इस तरीके से दोनों लटकन बनके तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरीके से हमारी लटकन तैयार है। अब इसको हम ब्लाउज में लगा के आपको दिखाएंगे।